इस वीडियो में हम कुछ एपी और जीपी से रिलेटेड प्रूविंग वाले क्वेश्चंस को इलस्ट्रेट करेंगे और कुछ 15-20 क्वेश्चंस को डेमोन्स्ट्रेट करता हूं मैं। पहला क्वेश्चन, शो दैट द सम ऑफ m प्लस nth एंड m माइनस nth टर्म ऑफ एन एपी। मतलब कोई एक टर्म है जिसका नाम दे रखा है m प्लस nth टर्म और एक m माइनस nth टर्म हमें प्रूव करना है mth टर्म के ट्वाइस पे। तो ठीक है, हमने इस जो पर्टिकुलर एपी है उसका फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस जो है मैंने d लेट कर लिया। ठीक है, तो t m प्लस nth टर्म क्या होगा, a फॉर्मूला होता है ना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इसमें n का क्रम क्या कर रहा है m प्लस n, ठीक है, इंटू डी। ओके, उसके बाद t m माइनस n टर्म क्या होगा, a प्लस m माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, कह रहा है इन दोनों का सम, इन दोनों का सम कर लेते हैं। जब इन दोनों का सम किया तो क्या आएगा, 2a प्लस, इसको ऐड कर रहे हैं यहां पे, ठीक है, 2a प्लस डी को कॉमन ले लिया अगर हमने तो ब्रैकेट में क्या बचा, 2m माइनस 2। देखो जब इसको ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, 2m माइनस 2 बचेगा। ये किसके बराबर हो गया, 2a प्लस 2m माइनस 1 इंटू डी। 2 हमने कॉमन ले लिया, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। देखो ये किसके बराबर है, अगर tm तुमसे पूछा जाए तो क्या होगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी तो होगा। ठीक है, तो ये है हमारा tm विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ tm। यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, इफ m टाइम्स द mth टर्म, मतलब कोई एक mth टर्म है उसका m टाइम्स एंड n टाइम्स ऑफ द nth टर्म आर इक्वल, देन शो दैट द m प्लस nth टर्म ऑफ एन AP इज 0। ठीक है, इसमें भी फर्स्ट टर्म को a मान लिया एंड कॉमन डिफरेंस को हमने d मान लिया। ओके, तो अब इसका mth टर्म क्या होगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और कह रहा है m टाइम्स ऑफ द mth टर्म, तो इसको m से हमने और मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, विच इज इक्वल टू द n टाइम्स ऑफ द nth टर्म। nth टर्म क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, को n से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपस में इक्वल। क्या कह रहा है कि अब इसको मैं m को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, am प्लस m इंटू m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू an प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू डी। ये कह रहा है ना कि ये और ये टर्म इक्वल है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, तो मैंने इसको और इसको आपस में इक्वेट कर दिया। ओके, उसके बाद क्या होगा कि सब कुछ एक तरफ ले आते हैं, तो जब ये टर्म इधर आएगा इसमें और इसमें, a को हमने कॉमन ले लिया m माइनस n, ठीक है, ये पूरा टर्म इधर आएगा, प्लस d को हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, m स्क्वायर माइनस m, ये इधर माइनस होके आया है, माइनस n स्क्वायर प्लस n, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इक्वल टू 0। दैट शोज m माइनस n प्लस ये टर्म और ये टर्म एक साथ क्लब कर लो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर m माइनस n इंटू m प्लस n। यहां से ये दोनों टर्म, ठीक है, माइनस कॉमन लेके m माइनस n इज इक्वल टू 0, और ये हमारा d इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो a m माइनस n कॉमन ले लिया, क्या बचा,
m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। m माइनस n से होल इक्वेशन में डिवाइड कर दिया, ये कट गया, बचा क्या, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। हमें प्रूव क्या करना था कि mth टर्म m प्लस nth टर्म ऑफ एन AP इज 0। तो t m प्लस n क्या होगा, a प्लस ये टर्म का नंबर है, टर्म नंबर माइनस 1 इंटू डी, यही हमें वैल्यू, इसकी वैल्यू हमें चाहिए थी। देखो इसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई, विच इज इक्वल टू 0 एंड यही हमको प्रूव करना। If the mth term of an AP is 1 upon n and the nth term of that AP is 1 upon n, then show that its mnth term is 1। ये हमें प्रूव करना है। तो फर्स्ट हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म को a लेट किया, कॉमन डिफरेंस को हमने d लेट किया, ठीक है। तो t m क्या होगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन n, ठीक है। एंड टी एन क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन n, जो कि हमारे क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब मुझे ये दो लीनियर इक्वेशन a और d, दो वेरिएबल है, दो लीनियर इक्वेशन बन गई, सॉल्व करके a और d निकाल सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 सब्सट्रैक्ट कर दो, कर दिया, माइनस माइनस माइनस, ठीक है, ये कट जाएगा, d हमने कॉमन ले लिया, तो m माइनस 1 माइनस n प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन m इज इक्वल टू mn, हमारा एलसीएम हो गया m माइनस n, ठीक है, ये कट गया, ठीक है। तो अब देखो ये d इंटू m माइनस n, तो ये m माइनस n से ये वाला m माइनस n कट जाएगा, तो हमारा फर्दर d क्या आ गया, 1 अपॉन m, ठीक है। अब ये d इज इक्वल टू जो 1 अपॉन mn है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। फर्स्ट वाले इक्वेशन में d की वैल्यू हमने पुट कर दी, a प्लस m माइनस 1 इंटू 1 अपॉन mn is equal to 1 upon n. That shows a is equal to 1 upon n minus m minus 1 upon mn, ठीक है, m minus 1 upon mn। Further LCM mn, m minus m plus 1, ठीक है, m से m कट गया, a क्या मिल गया, 1 अपॉन m, a भी हमारा ये था एंड d अभी हम लोगों ने कहीं पे कैलकुलेट किया था, ये d हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया था। अब क्या कह रहा है कि mnth टर्म tmn, ठीक है, a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, a की जगह 1 अपॉन mn प्लस mn माइनस 1 और d की जगह इंटू 1 अपॉन mn, ठीक है। कट गया, ये कटने के बाद खाली हमारा 1 बचा, यही हमको प्रूव करना, ठीक है। ये प्रूविंग वाला क्वेश्चन नहीं है, इसमें वैल्यू फाइंड करनी है। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3n स्क्वायर प्लस 5n, मीन्स क्या हमको दे रखा है, Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n, ठीक है।
अच्छा, and its mth term is okay 164. Find the value of m. अच्छा, सपोज करो कि तुमको थोड़ा सा इसकी लॉजिक बता दूं। S1 क्या होगा? 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 8। S2 क्या होगा? 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 22। ठीक है। अच्छा, तो S3 क्या हो गया? 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, ये S1 क्या है? जैसे कि हमारे पास एक सीरीज है, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो पहले ही टर्म को हम S1 लिख सकते हैं। S2 क्या होगा? T1 प्लस T2। S3 क्या होगा? T1 प्लस T2 प्लस T3। ठीक है, तो अब देखो कि हमारा सेकंड टर्म क्या होगा? S2 माइनस S1 इज इक्वल टू T1 प्लस T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T2। उसी तरह हमारा अगर हम S3 माइनस S2 करेंगे, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, तो हमको क्या मिल जाएगा? T3। ठीक है, अब देखो इसमें हमको एक तरह से ये हमको फर्स्ट टर्म दिया गया है। ठीक है, अच्छा, सेकंड टर्म निकाल सकते हो। S2 माइनस S1, सेकंड टर्म हमारा T2 कितना आ जाएगा? S2 माइनस S1, 22 में से 8 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हमको मिल गया? 14 सेकंड टर्म। तो T1 हमारा जो है 8 है और T2 हमारा जो है 14 है। तो T2 माइनस T1 विच इज इक्वल टू 6। ये हमारा क्या हो गया? D हमको मिल गया 6। D इज इक्वल टू 6। ओके, अब कह रहा है, क्या कह रहा है? mth टर्म Tm इज इक्वल टू A प्लस m माइनस 1 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 164। ठीक है, m माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 156। ये इधर चला जाएगा। m माइनस 1 इज इक्वल टू, ठीक है, m इज इक्वल टू 26 प्लस 1 इज इक्वल टू 27। Solve 1 plus 6 plus 11 plus 16 up to some term plus x is equal to 188। Solve मतलब मुझे x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट 4 टर्म से तो ये साफ दिख रहा है कि ये कॉमन डिफरेंस 5 का है, तो ये एक ही है। फर्स्ट टर्म हमारा 1 है एंड कॉमन डिफरेंस हमारा 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 11 माइनस 6 इज इक्वल टू 16 माइनस 11 इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, मतलब कि मुझे ये कुछ n टर्म्स हैं, उनका सम जो है हमको 148 दे रखा है। तो Sn इज इक्वल टू ऑफ एन AP n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d विच इज गिवन 148। ठीक है, n बाई 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 148। ठीक है, n इंटू 2 प्लस 5n माइनस 5 इज इक्वल टू
296, ठीक है। n 5n minus 3 is equal to 296. That shows 5n square minus 3n minus 296 is equal to 0. Okay. इसको सॉल्व करोगे n के दो आंसर आएंगे, एक फ्रैक्शन में आएगा n इज इक्वल टू 8, तो ठीक है, हमारा एक आंसर तो n इज इक्वल टू 8 आ गया। ओके, अब क्या कह रहा है कि मुझे x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। एक और फार्मूला होता है सम का, s इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, विच इज इक्वल टू 148 हमको गिवन है, n हमारा निकल आया 8 यहाँ रखा, 4 इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 148, ठीक है, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 36। The ratio of the sums of m and n terms of an AP is m square raised to n square. Show that the ratio of mth and the nth term is 2m minus 1 raised to 2n minus 1. मतलब कि tm upon tn this upon this, हमको ये प्रूफ करना है, ठीक है। The ratio of the sums of m, ठीक है, तो sm कितना हो जाएगा हमारा m by 2, इसमें भी और क्वेश्चंस की तरह फर्स्ट टर्म a और कॉमन डिफरेंस d को लेट कर लो, ठीक है, 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और Sn क्या हो जाएगा n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब कह रहा है इसका और इसका रेशियो, यानी कि दिस अपॉन दिस क्या है, m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। मुझे दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू ये गिवन, ठीक, ये 2 से ये 2 कट गया, इस m ने इसको 1 काटा और इस n ने इसको 1 काटा, ठीक है। अब हमारे पास फर्दर इतना हो जाए, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इस पूरे ब्रैकेट में n से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2an प्लस n इंटू m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2am प्लस m इंटू n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसका इसका और इसका इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने कर दिया, 2am m d, ठीक, ओके। अब क्या करा जाए, a वाले टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं, d वाले को एक साथ कर लेते हैं, तो ठीक है। ये टर्म जब इधर आ जाएगा 2a हमने कॉमन ले लिया, n माइनस m इक्वल टू, जब ये टर्म उधर चला जाएगा तो d हमने कॉमन ले लिया, m इंटू n माइनस 1 माइनस n इंटू m माइनस 1, ठीक है। mn माइनस m माइनस mn माइनस माइनस प्लस n, ये कट गया, ठीक है। अब देखो इधर भी n माइनस m है, चलो एक स्टेप और लिख देता हूँ, 2a n माइनस m इज इक्वल टू d इंटू n माइनस m, ठीक है, ये कट गया, तो d इज इक्वल टू 2a, ओके। अब हमें निकालना है tm अपॉन
Tm क्या होगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और Tn क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, d की जगह हम 2a रख दें ऊपर, Tm अपॉन Tn इज इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी की जगह 2a अपॉन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह 2a। देखो ए पूरे इक्वेशन को जब हम a से ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर हम डिवाइड करेंगे तो a तो कैंसिल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1 प्लस 2 m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2 n माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2m माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2n माइनस 1। ठीक है, विच विल बी इक्वल टू 2m माइनस 1 अपॉन 2m माइनस 1। यही हमको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट सेकंड एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर ए बी कॉमा सी। मतलब ये फर्स्ट सेकंड, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये लास्ट टर्म है एपी का। then prove that the sum of that AP is a plus c into b plus c minus 2a upon 2b minus a। बहुत आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट और सेकंड टर्म हमको दे रखा है, तो कॉमन डिफरेंस हमको फर्स्ट टर्म तो a दे रखा है, ठीक है, a is equal to a and the common difference d is equal to b minus a, second minus first, ठीक। एंड द लास्ट टर्म इज c। हमने लेट कर दिया इस टोटल सीरीज में n टर्म्स हैं, तो ये tn हमको दे रखा है, tn इज इक्वल टू c। ठीक है, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d विच इज गिवन c। दैट शोज फर्स्ट टर्म तो हमारा a है प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, b माइनस a है, इज इक्वल टू c। ठीक है, दैट शोज n माइनस 1 इंटू b माइनस a इज इक्वल टू c माइनस a। दैट शोज n माइनस 1 इज इक्वल टू c माइनस a अपॉन b माइनस a। दैट शोज टोटल नंबर ऑफ टर्म इस सीरीज में कितने हैं, c माइनस a अपॉन b माइनस a प्लस 1 विच इज इक्वल टू b माइनस a, जब एलसीएम लोगे c माइनस a प्लस b माइनस a विच इज इक्वल टू b प्लस c माइनस 2a अपॉन b माइनस a। ये हमको क्या मिल गया, n मिल गया। ठीक, ओके, द सम ऑफ दैट एपी। अब एक सम का ये भी तो फार्मूला होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यही होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, विच इज इक्वल टू n। अभी हमारा क्या निकला, b प्लस c माइनस 2a अपॉन b माइनस a, और ये वाला 2। ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म a प्लस c, शायद यही प्रूव करना है, a प्लस सी इंटू बी प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2b माइनस, यही मुझे प्रूव करना था। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ एन एपी। एक एपी है, टर्म दे रखे हैं 24 टर्म, इन सबका हमें सम बताना है। If it is known that a1 plus a5 plus a10 plus a15 plus a24 plus a25 is equal to 2 to 5. Okay. अजीब क्वेश्चन, लेकिन देखो एक प्रॉपर्टी है एपी की, एक प्रॉपर्टी होती है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड,
सो ऑन, एंड ये मान लो कि ये nth टर्म है, n माइनस nth टर्म है, उसके पहले n माइनस 2th टर्म होगा। ठीक, प्रॉपर्टी होती है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इज इक्वल टू सेकंड प्लस सेकंड लास्ट इज इक्वल टू थर्ड प्लस सेकंड लास्ट है, थर्ड लास्ट। ओके, तो देखो इसमें टोटल 24 टर्म दिए गए हैं, तो A1 प्लस A24 विल बी इक्वल टू A5 प्लस A20 इज इक्वल टू A10 प्लस A15। ध्यान दो कि ये जो 1 प्लस 24 25, 5 प्लस 20 25, 10 प्लस 15 25 चेक करने के लिए बता रहा हूं। देखो 1 प्लस दिस, ये n प्लस 1 होगा, दिस प्लस दिस n प्लस 1 हो रहा है, 3 प्लस n माइनस 2 n प्लस 1 हो रहा है। ठीक है, तो अब ये और ये हमारा बराबर है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर इन सबको हम k मान सकते हैं। ठीक है, तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू k, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू k, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू k। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3k इज इक्वल टू 225, दैट शोज k इज इक्वल टू 75। और k क्या है, ये सब k ही है, लेकिन हमें मतलब इससे है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इस सीरीज का लास्ट टर्म है, इनटू नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2, यही तो होता है सम एपी का। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का सम अभी अभी हमारा निकल रहा है 75। टोटल टर्म्स कितने हैं 12 और 24 बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 75 विच इज इक्वल टू 900। ये सीरीज का सम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ b plus c minus a upon a, c plus a minus b upon b, a plus b minus c are in AP, then prove that 1 upon a, 1 upon b, 1 upon c also in AP। तो ये कुछ 2-3 क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं, उसमें क्या है कि तुम लोगों को कुछ प्रॉपर्टीज पता होंगी कि जैसे कि कोई 3 टर्म है A1, A2, A3 और भी टर्म है A4, अगर ये AP में है, सपोज करो n टर्म्स है, ये सब AP में है, देन इसमें कुछ भी प्लस माइनस कर दो एंड सो ऑन, तो ये भी AP में ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल 3, 5, 7, 9, 11, अगर ये AP में है, इसमें तुमने कुछ भी ऐड कर दिया, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो। चलो हम लोग माइनस से कर लेते हैं। मान लो कि इसमें हमने -5 ऐड कर दिया सब, तो इसमें अगर हमने -5 ऐड किया तो क्या आया, -2, 0, 2, 4, 6। देखो ये भी AP है ना, कॉमन डिफरेंस 2, इसमें 2 ऐड किया, इसमें 2 ऐड किया, इसमें 2 ऐड किया। सिमिलरली अगर कोई पर्टिकुलर नंबर्स आगे, ये अगर AP में है तो अगर किसी भी नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो भी ये सब AP में होंगे, चाहे हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, हम केवल मल्टीप्लाई भी बोल सकते हैं, वो मल्टीप्लाई चाहे वो
2 हो चाहे 1/2 हो, 1/2 2 से डिवाइड करें या 1/2 से मल्टीप्लाई करें, बात तो एक ही है ना। तो ये सब कुछ चीजें माइंड में रख के कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस हम लोगों के सॉल्व होंगे। और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत सारी होती हैं, नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे उसमें से कुछ और भी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज है। अच्छा, तो ये 3 टर्म अगर एपी में है तो हमको ये दिख रहा है कि 1/a, 1/b, 1/c हमें प्रूफ करना है। तो कुछ ऐसा करें कि ऊपर सब कुछ न्यूमरेटर सेम हो जाए, फिर उस सेम न्यूमरेटर को पे जो कुछ भी उससे हम डिवाइड करें और कटने के बाद 1/a, 1/b, 1/c रह जाए। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। एड 2 इन ईच नंबर b plus c minus a upon a plus 2, comma c plus a minus b upon b plus 2, comma a plus b minus c upon c plus 2 will also be in AP। ठीक है, प्रॉपर्टी है। तो जब एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, b plus c minus a plus 2a upon a, comma c plus a minus b plus 2b upon b, कॉमा a plus b minus c plus 2c अपॉन c, ऑल्सो इन एपी। जब अब देखो ये क्या हो गया, 2a minus a, b c 2c minus c plus c अपॉन c will also be in AP। प्रॉपर्टी अभी बताई, a plus b plus c से हमने डिवाइड कर दिया तीनों नंबर्स को। जब डिवाइड कर दिया तो 1/a, 1/b, 1/c will also be in AP as proved। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a square plus 2bc, b square plus 2ac, c square plus 2ab are in AP, then prove that 1/b minus c, 1/c minus a, 1/a minus b are also in AP। ठीक है, इसमें भी हम लोगों को प्रॉपर्टीज का यूज करना है। कैसे यूज करेंगे? अच्छा, साइक्लिक ऑर्डर में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, इस नंबर से हम तीनों नंबर्स को सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमको क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस 2bc माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, कॉमा बी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, कॉमा ये मैं यहां लेके ले रहा हूं, सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए विल ऑल्सो बी इन एपी। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लिया, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए, कॉमा बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस ए सी, कॉमा सी स्क्वायर माइनस ए बी सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस ए बी विल ऑल्सो बी इन एपी। अच्छा, ए हमने कॉमन ले लिया, ए माइनस बी, यहां पे हमने माइनस सी कॉमन ले लिया, ए माइनस बी। ठीक, कॉमा बी कॉमन ले लिया, बी माइनस ए, माइनस सी कॉमन ले लिया, बी माइनस ए, सी कॉमन ले लिया, सी माइनस बी, एंड यहां पे माइनस ए कॉमन ले लिया,
तो C माइनस बी विल ऑल्सो बी इन ए पी, ठीक है। A माइनस बी इंटू ए माइनस सी कॉमा बी माइनस ए इंटू बी माइनस सी कॉमा सी माइनस बी इंटू सी माइनस ए विल ऑल्सो बी इन ए पी। अब क्या करो, इसी साइकिल के अब यहां पे a माइनस बी, ए माइनस सी, बी माइनस ए, ये कुछ आपस में ही एक दूसरे से कुछ, तो अब इसको फिर ए बी सी साइक्लिक ऑर्डर, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, इस फिगर से पूरे को डिवाइड कर देंगे तो भी ये एपी में ही रहेगा। जब हमने इसको पूरे इससे डिवाइड कर दिया, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, इससे हमने डिवाइड कर दिया, ये कर दिया। देखो इसने इसको काट के -1 किया, इसने इसको काट के -1 किया, इसने इसको काट दिया। अच्छा, C माइनस ए ने C माइनस ए को काटा, C माइनस बी और B माइनस सी, इसने इसको काट के -1 किया। हमें क्या मिल गया, -1 अपॉन B माइनस सी कॉमन कॉमा -1 अपॉन C माइनस ए कॉमा -1 अपॉन A माइनस बी, ठीक है। हमें एक फिगर मिल गया B माइनस सी, C माइनस ए और A माइनस बी, जो कि हमारा क्वेश्चन कहता है। फिर से -1 से पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसमें हर स्टेप पे तुमको यहां पे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, बाय सब्सट्रैक्टिंग दिस टू होल ऑफ दिस, फिर कैलकुलेट करने के बाद जब यहां पे आओगे बाय डिवाइडिंग ऑल 3 नंबर्स बाय दिस, ठीक है। फिर उसके बाद उसको तुम लोग फिर यहां पे लिखोगे बाय मल्टीप्लाइंग -1 टू ऑल ऑफ दिस एलिमेंट, उसके बाद ये आ जाएगा, ठीक। हेंस प्रूव। प्रूव दैट if a comma b comma c are in AP, a minus c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी। कोई भी 3 नंबर्स अगर AP में है तो b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, देन 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, ठीक है। 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, हेंस b इज इक्वल टू a प्लस सी बाय 2, ठीक है। ये क्वेश्चन हम RHS से स्टार्ट करेंगे। फॉर b स्क्वायर माइनस ए सी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, b की जगह a प्लस सी बाय 2 रखेंगे। फॉर a प्लस सी बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू फॉर a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac अपॉन 4 माइनस ए सी, ओके, इक्वल टू फॉर एलसीएम ले लें, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस 4ac, इक्वल टू, इस 4 से ये 4 कट जाएगा, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac विच विल बी इक्वल टू a माइनस सी का होल स्क्वायर। Between 1 and 31 are inserted m AMs.
हमने A1 और 31 के बीच में हमने एम्स हमने इंसर्ट किया, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नंबर 1 एक 31, इसके बीच में हमने एम्स, अगला वाला पहला A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 एंड A, हमने इतने नंबर्स इंसर्ट कर दिए। तो ये कह रहा है कि 7A मतलब दिस अपॉन इसके ठीक एक पहले वाला AM-1, ठीक, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू 5/9 द फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ठीक है। तो अब हमारे पास इस सीरीज में टोटल कितने टर्म्स हो गए, m टर्म्स तो ये हो गए, एक ये और है और एक ये और है, तो टोटल m+2 टर्म्स हैं इस सीरीज में, ठीक। तो अब ये जो नई सीरीज बन गई, तो इसके लिए a तो हमारा 1 हो गया, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये सेवेंथ, ये एट, ठीक। तो ये कौन सा होगा, m+2 एक टर्म, ये m+2 एक टर्म होगा, ठीक है। और t m+2 हमको दिया हुआ है 31, ठीक है। तो t m+2 इज इक्वल टू a प्लस n का काम ये कर रहा है m+2 - 1 इंटू d विच इज इक्वल टू 31। दैट शोज a की जगह हमने 1 पुट कर दिया, 1 प्लस m+1 इंटू d इज इक्वल टू 31, ठीक। इससे हमारा ये निकल आया d इज इक्वल टू 31 - 1 इज इक्वल टू 30 अपॉन m+1, ये हमारा d आ गया। अब कह रहा है कि 7th AM मतलब कि इस सीरीज का ये 8th टर्म हो गया, T8 इज इक्वल टू a प्लस n -1 7 हो जाएगा इंटू d की जगह हमने रख दिया 30 अपॉन m+1, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लिया, m+1 प्लस 210 अपॉन m+1 एंड m-1 ये, तो ये इस सीरीज का कौन सा होगा जब यहां से स्टार्ट करेंगे, mth, इस सीरीज का ये mth टर्म होगा। तो Tm इज इक्वल टू a प्लस m-1 इंटू d 30 अपॉन m+1, ठीक है, विच इज इक्वल टू एलसीएम m+1 प्लस 30m माइनस 30 विच इज इक्वल टू 31m माइनस 29 अपॉन m+1। कह क्या रहा है, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू 5/9, तो ठीक है, दिस अपॉन दिस कर लो, ठीक है, जिसमें कि m+1 और m+1 कट जाएगा, ओके। m+211 अपॉन 31m माइनस 29 इज इक्वल टू 5/9। कैलकुलेट कर लेना, m+211 इंटू 9 इज इक्वल टू 5 इंटू 31m माइनस 21। लीनियर इक्वेशन बन गई है, m की वैल्यू इसमें तुम्हारी 14 आएगी, इसको जब कैलकुलेट कर लोगे तो m की वैल्यू 14 आ जाएगी, ये इसका आंसर होगा।
If the first and the nth term of a GP are, ये फर्स्ट टर्म है एंड ये nth टर्म है B, एंड P इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल n टर्म्स, मतलब A है, दूसरा AR है, तीसरा AR स्क्वायर है, फिर आखिरी AR की पावर n माइनस 1 है, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका प्रोडक्ट है P। हमसे कहा गया प्रूव दैट P स्क्वायर इज इक्वल टू AB की पावर n। ठीक है, तो GP का जो Tn होता है वो क्या होता है, A फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो की पावर n माइनस 1, और nth टर्म हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, B। दैट शोज r की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू B अपॉन A, हेंस r इज इक्वल टू B अपॉन A की पावर 1 अपॉन n माइनस 1। ठीक है, इतना तो समझ में आ ही गया। r करना है 1 अपॉन n माइनस 1 इधर करेंगे तो 1 अपॉन n माइनस 1 इधर करेंगे। ठीक है, एक्सपोनेंट के हिसाब से ये दोनों कट जाएगा, r हो जाएगा, ये हमें r मिल गया। अब कह रहा है कि P इज प्रोडक्ट, तो ध्यान दो P इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, r की पावर n माइनस 1। टोटल यहां से यहां तक कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स, मतलब a इंटू a इंटू a इंटू a इंटू a कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, n टाइम्स। ये हो जाएगा a की पावर n, a की पावर n। अच्छा, यहां से यहां तक टोटल कितने टर्म्स हैं, टोटल टर्म्स हैं n माइनस 1। r की पावर 1 इंटू आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब इंटू आर की पावर 4 आर की पावर n माइनस 1। ठीक है, इक्वल टू a की पावर n इंटू आर की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 n माइनस 1। ठीक, ये तो क्या हो गया, एक AP है, कॉमन डिफरेंस 1 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें n माइनस 1 है। फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है। AP का सम हम लोगों को मालूम है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें n माइनस 1 है, बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यही होता है n बाई 2 a प्लस l। ठीक है, यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स है n माइनस 1, तो n माइनस 1 बाई 2, फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म n माइनस 1 है, क्या हो गया, ये कट गया, n इंटू n माइनस 1 बाई 2। ठीक, इज इक्वल टू a की पावर n, r की पावर n इंटू n माइनस 1 बाई 2। ठीक है, a की पावर n, r की जगह हम लोग क्या रख दें, b अपॉन a की पावर n माइनस 1, b अपॉन a की पावर 1 अपॉन n माइनस 1 टू द पावर n इंटू n माइनस 1 बाई 2, a की पावर m की पावर n, m इंटू n, a की पावर m इंटू n, दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू a की पावर n इंटू b की पावर, फिलहाल n माइनस 1 n माइनस कट जाएगा, b अपॉन a की पावर n बाई 2, दैट इज इक्वल टू a की पावर n इंटू b की पावर n बाई 2 अपॉन a की पावर n बाई 2। ठीक है, दिस इज इक्वल टू a की पावर m अपॉन a की पावर n, a की पावर m माइनस n इज इक्वल टू a की पावर n बाई 2 b की पावर n बाई 2। हमारा p क्या निकल आया, a की पावर n बाई 2 b की पावर n बाई 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड, p स्क्वायर इज इक्वल टू a की पावर n बाई 2 b की पावर n बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू a की पावर n
बी की पावर n इज इक्वल टू ए बी की पावर n रूट। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज, मतलब 5 प्लस 55 प्लस 555 प्लस 5। ठीक है, इसका हमको सम निकालना है। अच्छा, ये क्वेश्चन करने से पहले लास्ट क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने किया था, जिसमें कुछ वो r की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 था, तो ये मैं जब एपी पढ़ा रहा था तो एक चीज मुझे बताना भूल गया कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक है, जिसको हम लोग सिग्मा n करके लिखते हैं, ये क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अप टू n। तो ये देखो एपी हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं n बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म a प्लस l। ठीक है, तो ये सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स ये होता है। ठीक है, अच्छा, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, मतलब हमको ये निकालने को पूछा गया है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू nth टर्म का स्क्वायर, इन सब का सम क्या होगा। तो इसको तुम लोग याद कर लो, वैसे इसकी प्रूविंग 11th में कराऊंगा। n बाई 6 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम, जैसे तुमसे ये पूछ लिया जाए कि फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 50 स्क्वायर, तो कुछ नहीं, n की जगह क्या पुट कर दोगे 50 बाई 6 इंटू 51 इंटू ये हो जाएगा तुम्हारा 100, कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, बस 25 इंटू 17 इंटू 101। इसी तरह से अगर कोई क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, ये तो खैर आप समझ ही रहे होंगे, अगर यहाँ पे प्लस करते करते चलते चले जाएंगे 99, वो तो एपी में पढ़ ही रहे हो, यहाँ पे 99 बाई 2 इंटू 100। ठीक है, मतलब 99 प्लस 1 99 बाई 2 इंटू 99, ये 100। ठीक है, ये जो भी आंसर आएगा इसका सम होगा। उसी तरह सम ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब डैश 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 n क्यूब। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं सिग्मा n क्यूब। तो ये होता है सिग्मा n क्यूब इज इक्वल टू सिग्मा n का होल स्क्वायर, मीन्स ये जो मैंने निकाला था अभी सिग्मा n का होल स्क्वायर, n बाई 2 इंटू n प्लस 1 इस पूरे का होल स्क्वायर। ये तीन फार्मूले A1 1 2, ये तुम लोग एक जगह लिख लेना, इससे रिलेटेड हो सकता है मैं बीच में कभी कोई क्वेश्चन दूं। हाँ, तो अब हम लोग इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, देखो हमने 5 को कॉमन ले लिया, 1 प्लस 11 अप टू n टर्म्स। ठीक, मतलब यहाँ पे n बार 1 1 1 1 1 लिखा होगा। ओके, 9 से डिवाइड किया और 9 से ही पूरे में अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मतलब हमने ये 9 बाई 9 किया है, तो ये 9 को मैं ब्रैकेट के अंदर ले गया, 9 प्लस 99 प्लस 999 अप टू n टर्म्स। ठीक है, 5/9, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 माइनस 1, 100 माइनस 1। चलो इसको मैं 100 की जगह 10 की पावर 2 लिख के दे रहा हूं, प्लस 1000 माइनस 1 10 की पावर 3 माइनस 1, 10,000 माइनस 1 10 की पावर 4 माइनस 1 अप टू
10 की पावर n -1 कुछ ही आएगा लास्ट में, ठीक है, इक्वल टू 5/9। ये इन टर्म्स को एक साथ क्लब कर लिया, 10 + 10 स्क्वायर + 10 क्यूब + 10 की पावर 4 -1 कितनी बार, n बार, तो 1 को जो है n टाइम जोड़ेंगे तो n आएगा, यहाँ पे -9, ठीक है, -1 -1 -1 -1 -1 n टाइम्स, हाँ क्या आएगा ऐड होके n, 5/9, ये तो AP हो गया, ओ सॉरी GP हो गया ना, ये a × r की पावर n - 1 अपॉन r - 1, a क्या है 10, r क्या है 10, r भी इसमें 10 है, ठीक है, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, और बात 10 ही आ रहा, a × r की पावर n - 1 अपॉन r - 1, 10 - 1 9 -n, फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5/9 इंटू एलसीएम अगर हमने ले लिया 9, ठीक है, तो 10, इस 10 को मैं अंदर ले जाता हूँ, चलो इस सिस्टम के बाद कर देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, -9 है, ठीक है, दिस 9 यहाँ पे ले आते हैं, 5/81, 10 अंदर गया, 10 की पावर n + 1 -10 -9n, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अब पूछ लिया जाए कि 15 टर्म्स तक, तो यहाँ हर n की जगह 15 रख देना, वही आंसर होगा। ये भी लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, बट इसमें डेसिमल्स में है, तो इसमें क्या करोगे, 7 कॉमन लिया, 0.1 0.11 प्लस 0.111 प्लस 0.1111 प्लस अप टू n टर्म्स, ठीक है। इसमें भी 9 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, बाहर 9 से डिवाइड कर दिया, 7/9 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 प्लस 0.9999 अप टू n टर्म्स, ठीक, 7/9 9/10 इसको कैसे लिखें, 1 - 0.1 प्लस 1 - 0.01 प्लस 1 - 0.001 एंड सो ऑन, ठीक है, 7/9 1 1 1 1 कितनी बार, n बार, इनको एक साथ क्लब कर लिया, माइनस कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर ही क्या आएगा, 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000 एंड सो ऑन n टाइम्स, ठीक है, 7/9 n माइनस, अब देखो इसमें ये a है और r क्या है, 1/100/1/10, ये भी 1/10 ही होगा, ठीक है। तो अब इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, a 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r, क्योंकि r इज लेस देन 1 है, फ्रैक्शन में है, a 1 -
1/10 की पावर n अपॉन 1 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 7/9 n माइनस 1/10 इंटू 10 की पावर n माइनस 1/10 की पावर n अपॉन 10 की पावर 1 माइनस 1/10 की पावर n अपॉन 9/10, 10 से 10 हमारा कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 7/9 n माइनस 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 10 की पावर n, टेन की पावर n नीचे आ जाएगा, 9 इंटू 10 की पावर n। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व कर लोगे, आंसर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू a प्लस a अपॉन r प्लस a अपॉन r स्क्वायर प्लस a अपॉन r क्यूब अप टू इंफिनिटी एंड y इज इक्वल टू दिस एंड z इज इक्वल टू दिस, then prove that x y upon z is equal to a b upon c। ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज a अपॉन 1 माइनस r याद होगा फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो इनफाइनाइट सीरीज का। ठीक है, तो अब हम लोग x को कैलकुलेट कर लें। फर्स्ट टर्म a अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन r इज इक्वल टू a अपॉन r माइनस 1 अपॉन r, ये r ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये हमारा x आ गया, y a तो हमारा फर्स्ट टर्म तो b है, लेकिन जो कॉमन रेशियो है -1/r, देखो इसमें -1/r से मल्टीप्लाई हुआ, फिर -1/r से इसमें होगा तो ये आएगा, फिर अपॉन, ठीक है, ये हमारा y हो गया। z फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन रेशियो इसमें देखो क्या है 1/r²। ठीक है, 1 माइनस 1/r² इज इक्वल टू c अपॉन r² माइनस 1, और ये r² जो एलसीएम लिया था वो ऊपर चला जाएगा। ठीक, यहां तक तो हमारा हो गया। अब हम x इंटू वाई कितना हो जाएगा, दिस इंटू दिस, ये x है ये y है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। एक्स वाई इज इक्वल टू ab/r² और डिनोमिनेटर r माइनस 1 इंटू r प्लस 1 r² माइनस 1। ठीक है, अब इसको हम z से डिवाइड करते हैं। z क्या है, ये CR² अपॉन r² माइनस 1 इज इक्वल टू ab/r² अपॉन r² माइनस 1। रेसिप्रोकेट हो जाएगा, CR², देखो r² माइनस 1 r² माइनस 1 कट गया, r² से r² कट गया, इज इक्वल टू ab अपॉन c। क्वेश्चन है हम लोग का, इफ x इज इक्वल टू 1 प्लस a स्क्वायर अप टू इंफिनिटी एंड y इज इक्वल टू 1 प्लस b स्क्वायर अप टू इंफिनिटी, मॉड a इज लेस देन 1 एंड मॉड b इज लेस देन 1 दोनों। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा इंफिनिटी वाला a अपॉन 1 माइनस r वाला फार्मूला काम करेगा यहाँ पे। देन प्रूव दैट 1 प्लस ab प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर अप टू इंफिनिटी इज इक्वल टू xy अपॉन x प्लस y माइनस 1। ठीक है, तो इसका अगर हम सम करेंगे
तो x इज इक्वल टू ए क्या है 1 और r क्या है a, दिस अपॉन दिस a, दिस अपॉन दिस a, तो इसका कॉमन रेशियो a हो जाएगा। एंड इस वाली सीरीज में y इज इक्वल टू a, इसका क्या है 1 a अपॉन 1 माइनस r, दिस अपॉन दिस कॉमन रेशियो b है 1 माइनस b। ठीक है, तो ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है इसका सम। तो इसका सम क्या हो जाएगा, ये भी इनफाइनाइट सीरीज है, तो इसमें फर्स्ट टर्म a है, तो इस सीरीज का जो सम होगा a अपॉन 1 माइनस ए बी, क्योंकि कॉमन रेशियो दिस अपॉन दिस ये है। अब हमको ये प्रूफ करना है कि इसके बराबर है, तो इसका मतलब हमें a और b जो है x और y के टर्म में हमको निकालने पड़ेंगे। तो ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 माइनस a इज इक्वल टू 1 अपॉन x, a इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x। सिमिलरली 1 माइनस b इज इक्वल टू 1 अपॉन y, b इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन y इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन y। ठीक है, ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, 1 अपॉन 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x इंटू y माइनस 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ओके, 1 अपॉन डिनोमिनेटर में एक्स वाई एलसीएम ले लिया, एक्स वाई माइनस, जब ये अंदर जाएगा इसको माइनस कर देगा, इसको प्लस कर देगा, इसको प्लस कर देगा, इसको माइनस कर देगा, और डिनोमिनेटर में एक्स वाई रहेगा। ये और ये कट गया, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1। शायद यही प्रूफ करना था, हाँ यही प्रूफ करना, बस प्रूफ। एक क्वेश्चन है, इफ दिस ये तीनों टर्म जीपी में है, देन प्रूव दैट एबीसी आर आल्सो इन जीपी। ठीक है, अच्छा कोई भी तीन टर्म ए बी सी अगर जीपी में है तो हम लोग अच्छे से जानते हैं ठीक है, ये होता है मिडिल टर्म का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इनटू दिस। ओके, मिडिल टर्म ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी स्क्वायर सी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, दिस स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर कट गया, इस टर्म को इधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 बी स्क्वायर इंटू ए सी। इसको जरा मैंने ऐसे लिखा तुम लोगों के समझने के लिए, ये क्या है, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर माइनस 2 बी स्क्वायर
इंटू ए सी इज इक्वल टू 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी वाला देखो ये ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है, तो ये क्या बन गया बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट शोज, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो भी 0 रह जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। हैंस इससे क्या पता लगा, ये तो कंडीशन है कि ए बी सी जीपी में हो, ठीक है, तब भी ऐसे लिख लो बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी, बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी, कंडीशन ऑफ जीपी, ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन जीपी। प्रूव होगी।